हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था आज उसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 शिफ्ट का सॉल्यूशन पूरा का पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखें, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसएससी एमटीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना वाइटल रोल इंग्लिश प्ले करने जा रही है। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर, ये आपका सिलेक्टेड फैक्टर होने जा रहा है। क्योंकि जीएस आप चाहे जितना कवर कर लें यार, बहुत वास्ट है, बट आप इंग्लिश को फुल कवर कर सकते हैं। 25 आउट ऑफ 25 कवर कर सकते हैं आप, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर जाकर देखें, क्योंकि उनमें बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने अपलोड किए हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए टेलीग्राम पर भी बैक टू बैक क्विजेस चल रही है, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, और यूट्यूब पर भी आपको क्विज मिल ही रही है। तो आप इन सभी को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सक्सेस से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें भी हम डिटेल्ड एनालिसिस से हर चीज समझेंगे और अप्रोच भी आपको पता चलेगी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अभी आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है फिलहाल, तो एग्जाम में आपको किस तरीके से ये चैनल बेनिफिट हो रहा है आपके लिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कितना आपने स्कोर किया इसमें वो भी जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, एरर से आया हुआ है, स्पेलिंग एरर। इसमें आपको फाइंड आउट करना, कह रहा है द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स सम स्पेलिंग एरर्स। ठीक है ना। अब इतना पढ़ते ही आपको ऑप्शन देखने लगना है, ये नहीं कि पूरा आप पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना पूरा। तो चलिए देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, देखिए एसोसिएशन आपको यहां देखते पता हो जाना चाहिए कि एसोसिएशन में डबल टी नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसको लीव कर दीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको गलत दिख रही है आप तुरंत वहां ड्रॉप करके थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, ये होती है सही अप्रोच पेपर को करने की। अब मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन सेकंड ऑप्शन में मेंबर्स दे तो लिखा है, एम डबल ई नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन देखिए, मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, SION होता ही नहीं है यार, ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर 4। देखिए वो कैसे, इसमें क्या सही है, मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ठीक, हैव सक्सेसफुली ठीक, क्लाइम्ड सेवरल पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज, इट्स ओके। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी स्पेलिंग एरर से ही आया हुआ है। क्या स्पेलिंग एरर, आपको इसमें थोड़ा कुछ चीजें ओमिट की हुई हैं, उसको आपको देखना है। या जो ऐसा पूछ रहा है इसमें कि वो ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें एरर है, जो एरर कंटेन किए हुए। कह रहा है कि द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, बिल्कुल। शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। देखिए लैंग्वेजेस को ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं, इसमें SES लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फ्लुएंटली एक एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर देखता हूँ मैं आपकी पार्ट ऑफ स्पीच कितनी तेज है। थर्ड ऑप्शन अभी यहीं ड्रॉप करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आई सॉ द मूवी दैट वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या गलती है, ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग रेयर डिजीजेज। इन द ट्रीटिंग, यार ये तो देखने में गलत लग रहा, या तो ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस, ही इज डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग, द यहां लगना नहीं चाहिए था, हु इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना, या हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग रेयर डिजीजेज। या आप ऐसे कह सकते हैं ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग यहां ट्रीटमेंट भी आप कर सकते थे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये भी इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। तो वो सेगमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है जिसमें स्पेलिंग एरर है। तो द कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कॉन्फ्रेंस, आप देखिए कॉन्फ्रेंस में डबल R नहीं होता, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है ना। द कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट्स टू टेस्ट द प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। इसमें ये आपको स्पेलिंग एरर में भी सिंगल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट विच सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं और इसको सब्सटीट्यूट करना है नीचे दिए हुए गिवन ऑप्शन से।
ठीक है ना। तो देखिए मैथमेटिक्स आर नॉट, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मम्प्स है, मिजल्स है, एथलेटिक्स है, ये सारे वर्ड एज अ सिंगुलर यूज होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसमें आर नॉट तो आ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसमें आर नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, ये गलत हो गया, ठीक। अब यूज क्या करेंगे, वर नॉट नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है। वाज नॉट, अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूं और इसको बताता हूं कि ये क्यों नहीं होगा। हैज नॉट तो हो नहीं सकता, परफेक्ट की कहां बात हो रही है। इज नॉट होगा इसमें। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट इसमें इस वजह से लगेगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह बिहेव कर रहा है, एक जनरल ट्रूथ की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि मैथमेटिक्स कोई आजकल की चीज तो है नहीं, मैथमेटिक्स एक बरसों से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसे याद करना बहुत ही आसान है। उसमें याद क्या करना रहता है, कुछ नहीं याद करना रहता है, उसमें फार्मूले रखते हैं आप, फटाफट सब आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम वाज नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या कोई पास्ट की बात हो रही, नहीं यार, मैथमेटिक्स अभी भी है, तो यहां प्रेजेंट का यूज हम करेंगे, ये आपका करेक्ट यूजेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। कह रहा है कि द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिशियल जिस पर सीरियस ऑफेंस लगा हो, एक गंभीर आरोप लगा हो, उसके किसी गलती का, उसके किसी एक्शन का, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आपने अगर जीएस में पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट पर इंपीचमेंट लगता है, तो वही इंपीचमेंट किसी भी ऑफिशियल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना, महाभियोग जिसे कहते हैं। कंडेमनेशन क्या होता है, कंडेमनेशन होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म डिसअप्रूवल, ठीक है ना। समन क्या होता है, समन मीन्स समन भेजना होता है या बुलावा होता है। कॉल या ऑर्डर जो एक जनरली कोर्ट के द्वारा किया जाता है, कॉल या ऑर्डर, ठीक है ना। एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स होता है आरोप लगाना, एक्यूजेशन या चार्ज, ठीक है ना, एक्यूजेशन या चार्ज। तो ये नॉर्मली एलिगेशन आम लोगों पर लगता है कि उसने इसकी चोरी कर ली, वहां डकैती डाल दी, उसका मर्डर कर दिया, तो ये एलिगेशन लगेगा, ठीक है ना। कंडेमनेशन जब किसी गलत बात की आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसे कंडेमनेशन कहते हैं, कि निंदा करना किसी गलत चीज की। तो इंपीचमेंट ऑफिशियल के लिए लगता है जो उसके गलत कामों के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें पूछ रहा है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही आया हुआ है। कह रहा है ए नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर। देखिए इसमें मैथ की भी आपसे जानकारी ले रहा है। डिविजिबल, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर। अब चलिए समझते हैं इसको, एक बार समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10, 3, 3 3 जा 9, 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको। ये जो है ये है डिवीजर, डिवीजर, ठीक है ना, जिसके बारे में ये पूछ रहा है। ए नंबर विच इज यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, मतलब इस नंबर को डिवाइड करने के लिए ये नंबर यूज किया जा रहा है, तो ये डिवीजर हो गया, ठीक है ना। अब इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंड, ठीक है ना। और इसे क्या कहेंगे, क्वोशिएंट कहेंगे, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और इसे क्या कहेंगे, इसे तो आप जानते हैं, रिमाइंडर कहेंगे या शेषफल कहेंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हिंदी में इसको समझ लीजिए, इसे भाजक कहेंगे, इसे भाज्य कहेंगे, इसे भागफल कहेंगे और इसे शेषफल कहेंगे। ये चीज आपका शेषफल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, टू कट समवन सम स्लैक। टू कट समवन सम स्लैक, ये इडियम से रिलेटेड है, तो इसका ये क्या होगा, देखिए, अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम टिल द वेरी एंड, टू गेट द कन्वर्जेशन गोइंग, टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, नहीं, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, मतलब किसी को थोड़ा सा छूट दे देना, ये होता है टू कट समवन सम स्लैक, किसी को थोड़ा सा छूट दे देना, उसके अधिकार को थोड़ा सा बढ़ा देना। तो आप जब उसके अधिकार को बढ़ा देंगे तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही कह रहा है, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, किसी को बहुत ज्यादा कठोरतम कार्रवाई करके या बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं मैनेज किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है कि आवर ट्रेनर आस्क्ड, फिलर से है आपका, आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। हमारे ट्रेनर ने हम लोगों से कहा कि नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए आप तैयार रहिए या आप नजरें बनाए रखिए, ये होना चाहिए। तो फिलर्स में आपको करेक्ट इडियम फिल करना है।
तो चलिए सबसे पहले सबकी मीनिंग समझते हैं जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, इसी बार पूछे जा सकते हैं। चेजिंग रेनबो मतलब होता है परस्यूइंग अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल गोल्स, परस्यूइंग अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल गोल। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब किसी ऐसी चीज के पीछे भागना जो अनरियलिस्टिक है और जिसे पाना बिल्कुल ही असंभव है, तो उसे क्या कहते हैं, चेजिंग रेनबो। कोई आसमान में रेनबो निकला, आप कहें हम रेनबो पकड़ लेंगे, हमको रेनबो चाहिए, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि बीइंग अराउंड द बेंड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली क्रेजी और इनसेन, पूरी तरीके से एकदम पागल हो जाना, या बहुत काम आपने किया हो तब इस जगह ये यूज करते हैं, कंप्लीटली क्रेजी और इनसेन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल आइज एंड ईयर्स, इसका मतलब होता है गिविंग फुल अटेंशन, बी अटेंटिव। ठीक है ना, मतलब आप पूरा एकदम ध्यान रखिएगा इस पर कि आवर ट्रेनर आज हम लोगों से कहा जो नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है उस पर आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा। ठीक है ना, वो हुआ। तो गोइंग बनानाज, इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा आउटडेटेड है, कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट समझ लीजिए क्या होता है। गोइंग बनानाज मीन्स होता है गोइंग क्रेजी और बिकमिंग वाइल्डली एक्साइटेड, मतलब एक बैग पागलपंती आपके अंदर आ जाना और एकदम जंगली जैसा आपका अंदर एक्साइटमेंट आ जाना, उस तरफ बिहेव करने लगना, तो ये हुआ इसका मतलब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर ऑल आइज एंड ईयर्स ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछा गया है। तो आपको सिंपल, मैं तो कहता हूं पैसेज भी मत पढ़िए, आप डायरेक्ट आइए ऑप्शन पर, ये होता है तरीका अटेम्प्ट करने का। कंपटीशन, ठीक है। पार्टिसिपेट, अरे पार्टिसिपेट में एस कहाँ से आ गया यार, पार्टिसिपेट में तो सी होता है, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट, ये होता है भाग लेना, चिल्ड्रन, बच्चे अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है। ठीक है ना, 4 सेगमेंट आपको इसमें भी दिया गया है। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars। तो करेक्शन क्या है यार, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। will have been, ये क्या चीज है, will have been प्लस ज्वाइनिंग, फ्यूचर परफेक्ट प्लस ING। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये किसी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात के लिए आप या तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करें या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करें। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते तो आई विल ज्वाइन अ टीम होता, आई विल ज्वाइन, बट अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते तो आई विल बी होता है, आई विल बी ज्वाइनिंग। ठीक है ना, ये चीज सही होगा। तो इसमें दोनों आप सही कर सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन में आता तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर दिया गया रहता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, इसी में आपको करेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इसमें आपको रेक्टिफाई करना है, तो इसमें सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है earlier he was feeling better but things took a turn for the bad। देखिए इस सेंटेंस में जो कॉमा से जुड़े हुए हैं, इसमें यहां पर कॉम्पेरेटिव डिग्री दी हुई है, बट यहां पर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है earlier he was feeling better but things took a turn for the worst। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है earlier he was feeling good but things took a turn for the bad, earlier he was feeling well but things took a turn for the ill। तो यार इसमें तो पूरा सेंस ही चेंज कर दे रहा। वेल बेटर का यार कोई भी डिग्री यहाँ पर वेल नहीं होती। earlier he was feeling better he but things took a turn for the ill, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी डिग्री का यूज करना है जो कि जिसमें सेंटेंसेस के वर्ड सेम रहें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, earlier he was feeling better but things took a turn for the worst। पहले चीजें तो अच्छी थी बट बाद में जो चीजें हुई बहुत ही ज्यादा बुरी बदतर हो गई, तो यहाँ सुपरलेटिव का यूज हुआ है। अरे सुपरलेटिव का यूज हुआ है, इसको देखिएगा, फॉर द वर्स्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या गया, हमेशा हम दा का यूज करते हैं, तो दा का भी यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इडियम से भी दिया हुआ है, कह रहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है, इससे पहले भी जो शिफ्ट हमने कराई उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ जो चीजें पहले बहुत ही खराब दिखाई देती हैं वो बाद में चलकर आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो जाती हैं, आपको बहुत ही सुकून देती हैं, आप हैप्पीनेस फील करते हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वही है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि समथिंग दैट सीम्स गुड बट इट हार्मफुल फॉर यू, समथिंग दैट सीम्स बैड पुट प्रोवाइड सम बेनिफिट। यस, यही करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है समथिंग दैट कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम एनीवन, नहीं। समथिंग दैट रिमेन्स हिडन फ्रॉम एवरीवन, नहीं। इसमें छिपाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही यार। तो इसमें ब्लेसिंग और डिस्गाइज की बात हो रही है। जो आपको फर्स्ट गो में चीजें अच्छी नहीं दिखाई देती तो आप बहुत ही उसको कोसते हैं, बहुत ही श्राप करते हैं, बट आपको जब वो चीज बेनिफिट के तौर पर लगती है तो वो बाद में आपको बेनिफिट जरूर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एंटोनिम से पूछा गया है। ब्रेक, ब्रेक का एंटोनिम बताना है। तो अगर ब्रेक का एंटोनिम आपको नहीं आ रहा तो पहले ऑप्शन चेक करिए। डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है बांट देना, स्प्लिट मीन्स होता है आधा कर देना, ब्रीच मतलब होता है तोड़ देना किसी चीज को। तो ऑलरेडी ये तीनों ऑप्शन तो रिमूव ही हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? मेंड का। ब्रेक अपोजिट ऑफ इडियम इज, अपोजिट ऑफ एंटोनिम इज मेंड, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, मेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 14। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है ए प्लेस ऑफ बरियल, एक ऐसी जगह जहां पर चिताओं को जलाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिमेट्री, या फिर आप दूसरा एक चीज कह सकते हैं, अगर ये कभी ऑप्शन में ना तो ग्रेव यार्ड भी कह सकते हैं आप, ग्रेव यार्ड, ठीक है ना। अब अदर ऑप्शन समझते हैं उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये भी वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। देखिए बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग है एक स्ट्रक्चर्ड इनक्लोजर फॉर ऑक्यूपेशन और स्टोरेज। मतलब एक बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जो किसी स्टोरेज के काम आती हो, कोई ऐसा मतलब घेरी हुई चीज जो जहां पर कुछ व्यापार भी होता हो। लेबोरेटरी क्या है? लेबोरेटरी यहाँ पर साइंटिफिक की फैसिलिटी रहती है, जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर रिसर्च होती है, तो उसे हम लेबोरेटरी कहते हैं। सिमेट्री आपको पता है ऑलरेडी। ऑब्जर्वेटरी क्या है? ऑब्जर्वेटरी समझिएगा, ऑब्जर्वेटरी स्ट्रक्चर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, स्ट्रक्चर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एंड स्टारगेजिंग, मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसी प्रयोगशाला, एक ऐसी जगह जहां पर हम अंतरिक्ष से रिलेटेड गतिविधियां करते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चांद, तारों, सूरज, ग्रहों पर ध्यान रखते हैं कि वहां क्या हो रहा, क्या उथल पुथल हो रही, तो वैसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, एंटोनिम से है। फोर्थ कमिंग का एंटोनिम पूछ रहा है। तो फोर्थ कमिंग मतलब क्या होता है? आगामी होता है, जो चीज आने वाला हो, भविष्य में जो चीज होने वाला हो, उसे हम फोर्थ कमिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लार्ज नहीं, एक्सटेंसिव नहीं, एडवेंचरस नहीं, पास्ट। जो भूत में हो चुका हो, जो पहले हो चुका हो, उसे पास्ट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम यही हो जाएगा, लार्ज। लार्ज क्या चीज है? लार्ज के अगर तो सिनोनिम्स की बात करें तो ह्यूज एंड इनॉर्मस, ह्यूज एंड इनॉर्मस ये हो जाएगा इसके दो सिनोनिम। एक्सटेंसिव, वास्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव, वास्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एडवेंचरस आप जानते हैं डेयरिंग होता है या बोल्ड होता है। पास्ट, पास्ट मीन्स प्रीवियस या फॉर्मर, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का, आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेसिडेंस एज यूजुअल। ये बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है क्या उसमें आईएनजी का यूज हम करते हैं? बिल्कुल नहीं यार, आईएनजी का यूज तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर होना चाहिए था। तो इसमें एरर पार्ट क्या हो गया आपका? एरर पार्ट हो गया विल सेलिब्रेटिंग। यहां सब्सटीट्यूट क्या करेंगे आप? आई विल बी सेलिब्रेटिंग या फिर आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेसिडेंस एज यूजुअल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, ये भी एरर से पूछा गया, तो इसमें 4 सेगमेंट दिए हुए हैं। कह रहा है कि व्हाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। अरे यार ये तो यार क्या बताऊं, एग्जामिनर को इतना आसान बता दिया जैसे लग रहा है आप लोग बेवकूफ ही हैं इसकी नजर में। इन, ऑन, इनटू, अनटू, अप टू, ये सब का यूसेज तो आपने पढ़ा होगा। तो हमेशा हम इनटू का यूज कहाँ करते हैं? इनटू का यूज हम करते हैं जब कोई भी मोशन फुल जो चीजें हों और वो किसी चीज में जाके गिरती हों। जैसे मैं कह दिया द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, तो बिल्ली दौड़ते हुए गई वेल में गिरी ना। वैसे भी जब आप डस्टबिन में अपने किसी भी चीज को फेंकेंगे तो वो
मोशन में जाएगा ना, ऊपर से आप फेंकेंगे तो उसमें मोशन करते हुए जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन टू द डस्टबिन, यहाँ क्या होना चाहिए, इन टू द डस्टबिन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बीट अराउंड द बस, ये ईडियम पूछा है आपसे, ठीक है ना, ये ईडियम आपसे पूछा है। तो बीट अराउंड बस मीन्स होता क्या है, किसी भी बात को टू द पॉइंट ना करके बल्कि घुमा फिरा कर इधर उधर का लगा लगो कर पूरा बताना, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया गया कि यार क्या आया एमटीएस में, आपने कितने क्वेश्चन करे, तो आपने एमटीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना बताकर आपने पूरी थ्योरी बताने लगी, यार वो पेपर सिंपल नहीं था, टाइम कम पड़ गया, यहाँ ऐसा हो गया, सिस्टम नहीं चला, बायोमेट्रिक देर में हुई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, वॉशरूम बार बार जाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें आप बीट अराउंड द बस कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, टू द परसिस्टेंट परस्यूइंग गोल नहीं, टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, टू बी डायरेक्ट एंड फॉर्मल नहीं, टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम अपने 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हर स्टोरीज, ये भी फिलर से पूछा है, हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। कह रही कि उसकी कहानी जो भी वो लिखती थी वो अपनी माँ के लिए, उसमें ऐसा दिखाती थी जैसे मतलब उसे जो ब्रेव वुमेन होती हैं उनकी भगवान उसमें शो करती थी, गॉडेस मानती थी। तो इसमें क्या भरेंगे, फ्रस्ट्रेशन, नहीं ना 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 ना, फ्रस्ट्रेशन कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है। सेंटहुड, सेंटहुड मीन्स क्या होता है, सेंटहुड मीन्स होता है पवित्र चीज या धार्मिकता, कुछ ऐसी चीजें होती है। ऑब्सोलेट नहीं। होमेज, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि देना, क्या होता है होमेज मीन्स श्रद्धांजलि देना, ये होगा। हर स्टोरीज पेड होमेज टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। ये सिनोनिम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एमिकेबल का सिनोनिम आपको बताना है। तो ए एम जहां भी लग जाए तो वो फ्रेंडली टाइप का नेचर बताने लगता है। तो एमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली, पहली चीज। तो इसके बाद इसके दो सिनोनिम्स और नोट करिएगा आप, काइंड, काइंड एंड एफेबल, ठीक है ना। और प्राउड, प्राउड मीन्स कह सकते हैं एरोगेंट। जेनरस मीन्स आपको पता है काइंड हार्टेड होता है और बेनेवोलेंट होता है। हॉर्स मीन्स होता है बहुत ज्यादा कठोर होना। रफ या सीवर, ROUGH रफ, या SEVRE सीवर, ये होता है आपका। तो एमिकेबल का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोज टेस्ट से आ गया, कॉम्प्रहेंसिव पार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका रूल बताया था कि इसको अच्छे से रीड करना है आपको, ठीक है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी कि आपने ऑप्शन देखा तुरंत भर दिया बिना सोचे समझे, ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो चलिए पहले अच्छे से रीड करते हैं इसको। कह रहा है कि वंस डियर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वाज्ड ओवर द विलेज शीप, विलेज शीप डैश ऑन द हिल साइड, he entertained himself, he sang out wolf wolf। कह रहा है कि एक बार एक कहीं पर एक लड़का रहता था जो भेड़ियों को गांवों में, जो हिल टॉप के ऊपर, हिल साइड के ऊपर भेड़ियां जाती थी, उनको चरते चरते देखकर एक बोर हो चुका था, या वो खुद चराने ले जाता था। कह रहा ना, ही बिकेम बोर्ड व्हेन ही वाज्ड ओवर द विलेज शीप, वो बोर हो चुका था। टू इंटरटेन हिमसेल्फ, वह अपने आप को अम्यूज करने के लिए, अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, ही सैंग आउट, वह गाने लगा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, द वुल्फ इज चेजिंग द शेप, वुल्फ। तो जब ये ऐसे सैंग करने लगा तो व्हेन द विलेजर्स हियर्ड द क्राई, जब विलेजर्स ने उसकी आवाज, चिल्लाहट भरी आवाजों को सुना, तो दे केम, वे आए, the hill to drive the wolf away, but when they arrived there was no wolf। जब वे आए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई वुल्फ, वहां कोई भेड़िया ही नहीं था, कोई नहीं था। the boy was amused when seeing, अब बच्चा खुश हो गया जब देखता है कि, कह रहा ना यहाँ पर देखिए, the boy was amused when seeing their angry faces, जब बच्चा बहुत खुश हो जाता जब वो देखता है गांव वालों का बहुत ही खतरनाक और गुस्से भरा हुआ चेहरा। डोंट स्क्रीम वुल्फ, वो कहता है कि वुल्फ वुल्फ ऐसे मत चिल्लाओ। वाई वांट द विलेजर्स, विलेजर्स ने उस बच्चे को वार्निंग दी। व्हेन देयर इज नो वुल्फ, जब वहां कोई वुल्फ है नहीं, तुम क्यों ऐसे चिल्लाते हो, तुम्हें वार्न कर रहा हूं, वैसे मत चिल्लाना। दे एंग्रीली वेंट बैक, दे एंग्रीली वेंट बैक डाउन द हिल, लेटर द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन।
अब वो सब जब फिर चले गए नीचे हिल के नीचे, क्योंकि वो हिल टॉप पर बैठा था और विलेजर्स नीचे रहते थे, तो जब वो सब फिर वापस चले गए तो ये फिर सारा दोबारा से चिल्लाने लगा यार, कह रहा है कि वुल्फ वुल्फ द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, आओ भेड़िया भेड़ को खा रहा है, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़ को एकदम खा जा रहा है। व्हेन द विलेजर्स केम, जब विलेजर्स फिर से आए तो दे सॉ देयर वाज नो वुल्फ, फिर से आए तो देखा फिर वहां वुल्फ नहीं है। दे सेड स्ट्रिक्टली, इस बार उन्होंने सख्त रूप अपनाया और कहा सेव योर क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ, डोंट क्राई वुल्फ, अपने वुल्फ को बचाना जब वाकई भेड़िया आ जाएगा, जब वाकई शिप आ जाएगा तो अपने, जब वाकई, इसमें कह रहा है कि सेव योर क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ, जब वाकई भेड़िया आ जाएगा तब तुम ऐसे चिल्लाना, डोंट क्राई वुल्फ, अभी वुल्फ वुल्फ मत चिल्लाओ, व्हेन देयर इज नो वुल्फ, जब कोई वुल्फ ही नहीं है। लेटर द बॉय सॉ रियल वुल्फ स्नेकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, अब बाद में भाई वो लड़का देखता है कि वाकई में एक भेड़िया आ रहा है भेड़ों के बीच में बहुत ही सरसराहट के साथ। अलार्म्ड, आवाज करते हुए, ही जम्प्ड ऑन हिज फीट, ही क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड, आवाज करते हुए अपने घुटनों पर कूदा और बहुत ही तेज चिल्लाया, जितना तेज बस चिल्ला सकता था। कह रहा है वुल्फ वुल्फ, फिर वो चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया। बट द विलेजर्स थॉट ही वाज, लेकिन अब गांव वाले सोचते हैं कि वो फिर से नाटक और बहाना कर रहा है। एंड सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प, और इस वजह से वो हेल्प करने के लिए एट सनसेट, जब सूरज डूबा, द विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय हु हैड नॉट रिटर्न विद देयर शिप, तो विलेजर्स वहां पहुंचते हैं उस बच्चे को, जब वो गांव नहीं पहुंचा उनकी भेड़ के साथ। व्हेन दे वेंट अप द हिल दे फाउंड हिम एज द शिप वर डेड, सारी भेड़ मर चुकी थी, सारी भेड़ को खा चुका था। अब चलिए इसका समझते हैं हम क्या फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep, village sheep laughing, receiving, assisting, हंसने की बात कर रही, किसी चीज को लेने की बात कर रही, किसी चीज को हेल्प करने की बात कर रही, नहीं, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना, ठीक है ना, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना, तो यहाँ चरने की बात कर रही है, ऑन द हिल साइड, हिल टॉप के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है कि दे केम, जो गांव वाले आते हैं, द हिल टू ड्राइव द वुल्फ अवे, ड्राइविंग, वॉकिंग डाउन, कुछ चलाते हुए, बाइक साइकिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वॉकिंग डाउन नीचे जाते, नहीं रनिंग डाउन नीचे दौड़ते हुए, नहीं रनिंग अप, वो हिल पर था ना तो रनिंग अप करते हुए ऊपर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फॉर फिलर्स 3 बनना, सेव योर फ्राइटेंड क्राई फॉर, तो यहाँ लॉफेबल, क्या वो हंस रहा था, नहीं, हंसने की कोई बात ही नहीं थी, फनी वे में नहीं, मफल्ड वे में नहीं, मफल्ड वे में जब आपका कोई बहुत ज़्यादा मुंह ढक लिया हो या कुछ ऐसा, तब उस समय वो जो चिल्लाते हैं तो उसे मफल्ड कहते हैं। जब बट ये जब ये चिल्लाता है तो कहता है सेव योर फ्राइटेंड क्राई फॉर देयर इज रियली अ वुल्फ, तो गांव वाले इसको कहते हैं तुम ये जो डरावनी भरी आवाज में चिल्ला रहे हो इसको बचा कर रखो, जब वाकई में भेड़िया आ जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हम 4th नंबर का फिलर है। अलार्म्ड ही जम्प्ड ऑन हिज फीट एंड क्राइड आउट एज लाउड एज ही कुड वुल्फ वुल्फ, बट द विलेजर्स थॉट ही वाज, विलेजर्स ने क्या सोचा आखिरी में, विलेजर्स ने क्या सोचा आखिरी में, क्या वो कोई क्वेश्चन कर रहा, क्या वो लड़ाई कर रहा, क्या वो कुछ देख रहा, नहीं, वो बल्कि हम लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, यही विलेजर्स ने लास्ट में सोचा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प एट सनसेट, The villagers went looking for the boy who had not returned with their sheep. When they went up the hill, they found him. क्या, जब विलेजर्स वहाँ हिल टॉप पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, उसे गाते हुए देखते हैं ना, उसे खुश हुए देखते हैं ना, उसे नाचते हुए देखना, बल्कि उसे रोते हुए देखते हैं। किस लिए, क्योंकि सारी भेड़ को उस भेड़िया ने खा गया था, सारी भेड़ को, यही देखता है वो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज फाइनली 6 शिफ्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। 6 शिफ्ट का मैंने SSC MTS 2023 का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, जो 1 तारीख की 3 शिफ्ट थी और जो 4 तारीख की 3 शिफ्ट थे। आज के लेक्चर लेकर वो 6 शिफ्ट हो गया। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और किस तरीके से हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको जिस चीज़ की नीड हो, जो पेपर आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं सोच भी रहा हूं यार कि CGL मेंस के लिए प्लस CHSL मेंस के लिए एक सीरीज उसकी भी स्टार्ट की जाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए और नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।